गुड मॉर्निंग। आज बच्चों अपने बीकॉम थर्ड ईयर की ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला चैप्टर है जो ग्रामीण विकास की अवधारणा है। इसमें उनको पहला दिया विश्व की कुल जनसंख्या फरवरी 2018 का 17.74 जनसंख्या वाला देश भारत गाँवों का देश है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण भारत 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है तथा 700 से अधिक जिलों में बटा हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 1.21 अरब थी, जो फरवरी 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमानों के अनुसार बढ़कर 134.8 करोड़ हो गई है। साक्षरता का प्रतिशत 2011 में बढ़कर 74.04% हो गया है। भारत में शहरों की संख्या 7,935 है, तथापि देश की 68.84% आबादी 6.41 लाख गाँव में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग गरीबी के अभिशाप से पीड़ित है। लाखों परिवारों की हालत तो ऐसी है जिन्हें 2 जून की रोटी मुश्किल से नसीब होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यह देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है तो विकास यहीं पर रुक जाता है। इसके सारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर भारत रोजगार की दृष्टि से आज भी एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्राण है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 17.3% कृषि तथा उसकी सहायक क्रियाओं से प्राप्त होता है। गैर कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक अधिकांश माल तथा उद्योगों के बड़े भाग को कच्चा माल कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। देश के निर्यातों में भी कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2013-14 में भारत ने 43.23 अरब डॉलर मूल्य का कृषि एवं डेयरी वस्तुओं का निर्यात किया गया। यद्यपि वर्ष 2016-17 में यह घटकर 33.82 अरब डॉलर तुल्य रह गया। 2016-17 में देश के कुल निर्यातों में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 12.3% था, जबकि 2014-15 में यह 12.7% था। कृषि उत्पादन का परिवहन, विपणन, उससे माल तैयार करने तथा इसके अन्य पहलुओं और उपभोग का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब कभी प्राकृतिक प्रकोप अथवा अन्य कारणों से देश की कृषि को आघात पहुंचता है तो उससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाती है, बल्कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाती है। ग्रामीण विकास की अवधारणा। ग्रामीण विकास से तात्पर्य गाँव के समग्र विकास से है। ग्रामीण विकास का विस्तृत अर्थ जानने के लिए गांव तथा विकास का अर्थ याद होना आवश्यक है। एक सामुदायिक इकाई जहां एक निश्चित संख्या में लोग निवास करते हैं वहां गांव कहलाता है। 1981 की जनगणना में शहरी क्षेत्रों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। गाँव को इसमें अभी नहीं किया गया है। पहला पॉइंट लिखा, समस्त स्थान जहां पर नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र, नगर क्षेत्र समिति, कंटोनमेंट बोर्ड आदि हैं। अन्य समस्त स्थान जो निम्नलिखित मानदंडों की पूर्ति करते हैं उनमें हैं: न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या होनी चाहिए, कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या ऐसी हो जो गैर कृषि कार्यों में लगी हो, और तीसरा पॉइंट है कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व हो। यदि भारत के जनगणना विभाग ने गांव को परिभाषित नहीं किया, लेकिन उपयुक्त बने शहरी क्षेत्र को परिभाषा के आधार पर गांव को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है।
5,000 से कम जनसंख्या जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो, उसे ग्रामीण क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। यदि जनसंख्या 5,000 से अधिक हो तथा उस क्षेत्र के अधिकांश लोग का व्यवसाय कृषि हो तो उसे गांव कहेंगे। वह समस्त क्षेत्र जो शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव थे, जबकि देश में बसे हुए गांव की संख्या 5,97,485 थी। गांव का विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों के द्वारा लोगों के जीवन स्तर की वर्तमान परिस्थितियों में सुधार किया जाता है तथा भविष्य में और अधिक सुधार का प्रयास किया जाता है। विकास में मानव जीवन के सभी पहलुओं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, तकनीकी इत्यादि पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। अतः विकास का संबंध मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से है। गांव तथा विकास के अर्थ के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ग्रामीण विकास का संबंध गांवों के सर्वांगीण विकास से है। ग्रामीण विकास की परिभाषाएं ग्रामीण की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित बताई गई हैं। पहली है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा ये परिभाषा के अनुसार दी गई है। ग्रामीण विकास लोगों के एक विशिष्ट समूह के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए अपनाई गई व्यूह रचना है। इस व्यूह रचना में लघु कृषकों, काश्तकारों तथा भूमिहीन कृषकों के समूह को शामिल किया जाता है। दूसरी परिभाषा भारतीय विद्वान जी पार्थसारथी के शब्दों में ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार से है। ग्रामीण विकास में 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ग्रामीण निर्धनों की सक्रिय भागीदारी, भौतिक व मानवीय साधनों का श्रेष्ठ उपयोग, पूंजी संग्रहण तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग। इसी अंकर डेसमंड के शब्दों में भी उन्होंने भी अपनी परिभाषा ग्रामीण विकास में दी है। ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, ग्रामीण उद्योग एवं हस्तकौशल तथा सामाजिक व आर्थिक ढांचे के निर्माण हेतु उपलब्ध भौतिक व मानवीय साधनों के पूर्णतम उपयोग के द्वारा ग्रामीण जनता की आय तथा उनके जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से अपनाई गई व्यूह रचना, नीतियों तथा कार्यक्रमों का समन्वय है। इसी क्रम में उमा लेली के अनुसार ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है और उनकी विकास प्रक्रिया को आत्मपोषित करना है। सभी परिभाषाओं से निष्कर्ष के रूप में एक परिभाषा निकाली गई है। उसमें कहा गया है कि ग्रामीण विकास का तात्पर्य ऐसी व्यूह रचना से है जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा उनकी आय व रोजगार के स्तर में वृद्धि किया जाता है। इसी परिभाषा को आगे विस्तृत रूप में कहा गया है। ग्रामीण विकास की अवधारणा का इतिहास भारत में अत्यंत प्राचीन है। भारत प्राचीन काल से गांवों का देश रहा है। भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ग्रामीण जनता की आवश्यकताएं सीमित थी, जिनकी पूर्ति ग्रामीण उत्पादन द्वारा ही पूरी हो जाती थी। गांव आर्थिक दृष्टि से प्राय आत्मनिर्भर थे। ग्रामीण जनसंख्या व्यावसायिक आधार पर किसानों, दस्तकारों और सेवकों में विभाजित थी। गांव के झगड़े ग्रामीण पंचायत द्वारा निपटा दिए जाते थे। गांव शहरों की उथल पुथल से प्राय अप्रभावित रहते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मध्यस्थों का अभाव था। यद्यपि कृषि की मुख्य
व्यवसाय था, लेकिन अन्य उद्योग भी बड़े प्रसिद्ध थे। भारत के हस्तशिल्प विश्वविख्यात थे। मुगल साम्राज्य के पतन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तथा ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य के कारण भारत की प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश शासन के कारण गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई तथा वस्तु विनिमय का स्थान द्रव्य अर्थव्यवस्था ने ले लिया। राज्य और किसानों के बीच अनेक मध्यस्थ उत्पन्न हो गए। भूमि का उपविभाजन और अपखंडन शुरू हो गया। कृषि के अनार्थिक होने से किसान ऋणग्रस्त हो गए। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सही स्वरूप देश और समाज के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अब स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास के अनेक शुरू किए गए। यह ग्रामीण विकास की अवधारणा थी। इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया गया।